नमस्कार दोस्तों। कल यानी 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। यह पितृपक्ष रविवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 से 16 दिन का समय होता है जो कि पितरों को समर्पित किया जाता है। यानी इन दिनों में जागरूक लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम अपने पूर्वजों के लिए दान करते हैं, पुण्य करते हैं और भोजन की व्यवस्था करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है और पितरों के आशीर्वाद से ही हमारी जिंदगी में समृद्धि और रक्षा का वरदान प्राप्त होता है। इस पितृपक्ष में आप भी अपने पितरों के लिए श्रद्धा और तर्पण करें, पशु पक्षियों को भोजन खिलाएं, दीपदान करें, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। जब भी खाना खाएं तो उसमें से पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा निकाल दें और उन्हें खिला दें। मछली को, चिड़ियों को भी दाना पानी देना पितृपक्ष में शुभ माना गया है। साथ ही कुत्तों को और कौवों को और गाय को भी भोजन देना चाहिए। खास करके कौवे को और कुत्तों को खिलाना है जो पितरों को भोजन पहुंचाने के समान माना जाता है। गौ की सेवा करना चाहिए, गाय को चारा देना हो गया, गुड़ रोटी खिलाना यह पितरों को प्रसन्न करता है। जो भी समर्थ है उन्हें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र दक्षिणा अन्नदान करना चाहिए। साथ ही गरीबों को और प्यासे लोगों को भोजन और पानी देना चाहिए। अमावस्या के दिन या श्राद्ध तिथि पर एक दीपक जलाकर पितरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः, ओम शांति। साथ ही प्रार्थना करना चाहिए, हे पितरों, हम आपको याद करते हैं, आपके लिए श्रद्धा से जल और भोजन अर्पित करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी पूजा होगी पितरों के लिए वह होगी उनके बताए मार्ग पर चलना, उनके जो उसूल थे उनको बनाए रखना, अपने पितरों के सिखाए गए अनुशासन का पालन करना, परिवार में शांति बनाए रखना, परिवार में एकता बनाए रखना, यह बहुत ही नेक कार्य है कि हम अपने परिवार में भी शांति मेंटेन रखें। परिवार में अगर भाई हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं तो सबको एक सम्मान देना यह पितरों को प्रसन्न करता है। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो कर्म कांड होते हैं तो उसमें पंडित जी हैं जो उस कमरे में जहाँ कर्म कांड होता है वहाँ एक मटकी के नीचे कुछ बालू रखते हैं और मटकी को ढक देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो बालू रखा जाता है उस पर मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आत्मा की अगली गति क्या होगी उस पर वहाँ पे चित्र निकलता है। जैसे कछुए का जिन्हें मुक्ति मिलनी रहती है तो त्रिशूल बन जाता है, कमल का फूल बन जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर चित्र उभर जाते हैं
और यह हर दिन हटा करके मटके को देखा जाता है कि अब कौन सा चित्र बन रहा है, और वह चित्र धीरे धीरे छोटा से बड़ा भी होता जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि पहले जैसे किसी पितरों का जो चित्र बन रहा है, वहाँ पर जैसे अगर किसी का कुछ जीव बन रहा है, शुरू में कोई जीव बना, वह बड़ा हो रहा है, लेकिन अंत में देखा गया कि वहाँ पर जीव नहीं हो करके वह किसी बच्चे के पैर की आकृति बन गई हो। तो यह बता रहा है कि आपने जो कर्म कांड किया है बिल्कुल सही तरीके से किया है, और उनकी गति बहुत ही शुभ हो रही है, यानी उन्हें मानव जन्म मिलने वाला है। अभी उनके कर्म बंधन शेष है, इसलिए उन्हें मानव जन्म मिलेगा। यह भी देखा गया है कि किन्हीं का त्रिशूल बन गया, इसका मतलब है कि वह शिवलोक को जाएंगे, मृत्यु के बाद उनकी गति शिवलोक में होगी। कमल का फूल बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र उघड़ जाते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उनकी अगली गति क्या होने वाली है। और जो बालू वहाँ पर जो रखा जाता है वह नाप करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 चुक्का बालू रखा गया, अब अंत दिन आखिरी दिन भी उस बालू को नापा जाता है। वह बालू या तो घट जाता है या बढ़ जाता है या फिर समान रहता है। अगर घट गया तो यानी कि मरने वाले व्यक्ति की अब नीचे के लोक में जा रहे हैं। अगर बढ़ गया तो ये बहुत शुभ माना जाता है कि उनकी ऊपर के लोकों में गति हो रही है। तो इस तरह से हिंदू धर्म में अगला जन्म क्या होगा यह भी जाना जाता है। और यह जो मान्यता है पूर्व जन्म का, अगले जन्म का, पितृपक्ष का, तो ये सब झूठ नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है और इस पर विश्वास रखना चाहिए। और इन 15 से 16 दिनों में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके प्रति प्रेम अर्पित करना चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले, और वही है जो आपकी रक्षा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।